हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने सीजीएल की आंसर की चेक कर ली होगी। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्या आपका सेव स्कोर रहना चाहिए सारी कैटेगरी के लिए। तो ये जो सेव स्कोर होगा ये बेस्ड होगा 2000 प्लस बच्चों के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको सेव स्कोर बताऊँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में आपको अपना स्कोर, रॉ स्कोर शेयर करना है, प्लस जो आपकी कैटेगरी है, ये दोनों चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करनी है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आप मेरे को डीएम में अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। एसएससी ने कल नोटिस रिलीज़ करा था जिसमें उसने क्लियरली बताया था कि आपका आंसर की 16 से 19 अक्टूबर के बीच आप देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 9 बजे से पहले पहले आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसको चैलेंज करना पड़ेगा 19 तारीख की 9 बजे पहले। और फेयर भी रिड्यूस कर दिया, पहले 100 रुपये एसएससी चार्ज लेता था, अब 50 रुपीज़ ही चार्ज करा है। सो आगे बात करें तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी, लेकिन अभी भी बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही है आंसर की चेक करने में। ये क्यों है? क्योंकि एसएससी की अब वेबसाइट अभी भी लैग कर रही है। ठीक है, अभी भी क्रैश कर रही है। अब सिंपली धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है इसमें, तो आप धीरे धीरे अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं जिन्होंने भी अपनी आंसर की चेक नहीं करी है। अदरवाइज़ कल तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि क्या दिक्कत आ रही है वेबसाइट पे। सो अब आगे बात करते हैं, क्या आपका सेव स्कोर रहना चाहिए। ठीक है, और क्या आपका सेव स्कोर कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, या फिर कट ऑफ कैसी रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ अपन आगे बात करते हैं। अब देखो, ये जैसे सेव स्कोर बताने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत स्कोर कार्ड शेयर कर देता हूँ जो स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर करे हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और यहाँ जो स्कोर कार्ड लिया है मैंने वो एवरेज, ठीक है, जो मतलब एवरेज स्कोर बैठ रहा है उनका लिया है, और एक दो बच्चों का जिनका अच्छा स्कोर गया है उनका भी स्कोर कार्ड मैंने लिया है इसमें। ये देखो, अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, यूआर कैटेगरी से और 23 सितंबर की शिफ्ट और 136 मार्क्स आ रहे हैं। अब सबसे मेजर जो चीज़ देखने को मिल रही है, दूसरा स्कोर कार्ड भी देखें तो यहाँ पे भी देखो 145 मार्क्स। ठीक है, सेम यूआर कैटेगरी से ही है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देखो कि मोस्टली बच्चों के स्कोर कार्ड में आपको यही देखने को मिलेगा कि जो आपका इंग्लिश में स्कोर है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के डीएम आए हैं, उसमें उन्होंने उनका स्कोर कार्ड में ये क्लियरली दिख रहा है कि उनका जो इंग्लिश में स्कोर है वो बहुत ज़्यादा कम जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश में 36 मार्क्स। ठीक है, तो इंग्लिश में जो आपका स्कोर है वो बहुत कम रह रहा है, मतलब इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चंस नेगेटिव हैं। तो सिर्फ आपके नहीं है, ये बहुत सारे बच्चे क्यों हैं, क्योंकि इंग्लिश इस बार अच्छा आया था। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपका कट ऑफ हाई रहने वाला है। ठीक है, हाई रहने के ज़्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो जितनी मिस्टेक्स, या फिर मैं बात करूं आंसर की में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रॉन्ग थे, ठीक है, वो सिलेक्शन पोस्ट या स्टेनो जितने नहीं है सीजीएल की आंसर की में। सीजीएल की आंसर की में मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको रॉन्ग मिलेंगे, जिनमें भी अभी तक डाउट है, चेक कर रही है हमारी टीम। तो अगर मैं बात करूँ यहीं सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो की, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रॉन्ग क्वेश्चन थे वो ये मान लो एक एक शिफ्ट में 12-13 क्वेश्चंस गलत थे। एक तो ये रीज़न हो गया तुम्हारा कट ऑफ थोड़ा हाई रहने का। दूसरा, बच्चों का सिस्टम वगैरह सारा स्मूथ वर्क करा था। ठीक है, ये मान लो 90% बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो प्रॉपर तरीके से हुआ था, स्मूथ हुआ था। तो ये एक रीज़न रहेगा, थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये आपने स्कोर कार्ड देख लिए होंगे। ठीक है, अब जैसे एक स्टूडेंट है, उसने स्कोर कार्ड शेयर करा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 25 सितंबर की शिफ्ट है, और इसका स्कोर देखो 163 स्कोर है। ठीक है, अब यहाँ मेजर जो चेंज मतलब मेजर जो रोल प्ले करा है वो इंग्लिश ने करा है। ठीक है, इंग्लिश में 45 मार्क्स, जो कि काफ़ी अच्छा मार्क्स है। क्लियर है गाइस? तो इंग्लिश में ऑन एन एवरेज देखें तो सबके ही कम मार्क्स गए। जीके तो वैसे ही कॉमन है। ठीक है, कि जीके सबका ही मार्क्स कम रहा है। सो अब बात करते हैं आपका क्या सेव स्कोर रहना चाहिए सीजीएल के लिए। तो अगर मैं सेव स्कोर या कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, जो आपका रॉ स्कोर है, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर नहीं देखेंगे क्योंकि एसएससी ने नॉर्मलाइज जो पैटर्न है वो भी चेंज करा है। अब 21 परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा तो एकदम डिफरेंट होगा।
अगर मैं बात करूँ तुम्हारा एससी कैटेगरी का, तो एससी और एसटी कैटेगरी दोनों में 125 प्लस अगर आपका रॉ स्कोर बैठ रहा है आंसर की में, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। ठीक है, आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। यहीं अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी यहाँ पे भी दोनों में सेम 135 प्लस। ठीक है, 135 प्लस आपको लेकर चलना है। ठीक है, इसमें जैसे प्लस माइनस 3 कर लो आप। ठीक है, इतना स्कोर है आपका, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और ये बेस्ड है जितना भी अपन को डेटा मिला है, और ये डेटा धीरे धीरे इंक्रीज़ होते जा रहा है। यूआर की अगर मैं बात करूँ, देखो यूआर में या फिर मैं जनरल की बात करूँ, तो जनरल में आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 140 प्लस तो रहेगा ही। ठीक है, आपका अगर देखो मिनिमम स्कोर 140 तो रहना ही चाहिए आपका, या फिर 135 प्लस। ठीक है, इतना स्कोर तो आपको रहना ही चाहिए, ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। क्लियर है, क्योंकि बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चों के बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो यूआर के लिए, स्पेशली जनरल के लिए आपका 145 प्लस अगर स्कोर है तो आप प्रॉपर तरीके से सेव हो। ठीक है, यहाँ अपन ने नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं देखा है, क्योंकि नॉर्मलाइज मार्क्स आपका इक्वी परसेंटाइल बेस पे नॉर्मलाइजेशन आएगी, वो एकदम डिफरेंट होगी, क्योंकि उसमें जो बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स है उनको भी रिड्यूस करा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। यूआर के लिए 140 प्लस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 135 प्लस, एससी और एसटी के लिए तुम्हारा रहने वाला है 125 प्लस। थोड़ा सा हाई स्कोर है, क्योंकि कट ऑफ भी तुम्हारी ज़्यादा ही रहने वाली है। ठीक है, ज़्यादा रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो थैंक यू गाइस।